हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 2025 CUT अकाउंट्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो चाहते हैं कि मेरे भी अकाउंट्स में पूरे में से पूरे मार्क्स आए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और इस चैनल में जितनी भी वीडियोस आएंगी उसका आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथराइज्ड बाय। यहां पर बोल रखा है क्या कि जो कंपनी है वो कब एडवांस में कॉल एक्सेप्ट कर सकती है और वो जो है किससे ऑथराइज्ड हो। तो पहला जो ऑप्शन है वो है शेयर होल्डर्स, बी ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड डी ऑप्शन दे रखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो ये क्या करती है, ऑथराइज करती है कि कंपनी कॉल जो है, कॉल मनी जो है वो एडवांस में ले सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 400 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच issued at par were forfeited for non-payment of final call of ₹10 per share। 400 यहाँ पर शेयर्स क्या किए गए थे, इशू किए गए थे। यहाँ पर जो उसकी फेस वैल्यू थी कितनी थी, यहाँ पर ₹50 पर शेयर। जो यहाँ पर कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिए, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया ₹10 पर शेयर पर। ठीक है, दी शेयर वर री इशूड एट 45 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। यहाँ पर क्या हुआ, जो शेयर फॉरफिटेड किए थे उसको री इशू कर दिया ₹45 में, फुल्ली पेड अप में। फुल्ली पेड अप कितना है, यहाँ पर 50 है, तो 45 में कर दिया, मींस ₹5 का क्या हो गया, लॉस हो गया। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 15,000, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 14,000, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 16,000 एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 13,000। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 400 शेयर थे एट द रेट 50। अब इसमें से क्या हुआ, यहाँ पर जो कंपनी के पास पैसा कितना आना था, 20,000 आना था, जिसमें से कितना आ गया, 16,000 आ गया। क्योंकि ₹10 नहीं आया तो ₹10 400 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹4,000 नहीं आया, ये नहीं आया, ये वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये कंपनी के पास आ गया और कंपनी के पास शेयर्स भी आ गया, क्योंकि शेयर्स क्या कर लिए गए थे, फॉरफिटेड कर लिए गए थे। अब ये 400 जो शेयर थे इसको री इशू कर दिया 45 पर। कितने का था ये, ₹50 का था, लेकिन 45 पर किया है। मींस यहाँ पर अगर मैं लॉस की बात करूं तो कितना हो गया, 400 इंटू में 5 मींस 2000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। कंपनी के बाद देखो यहाँ पर 16,000 आ गया था, ये तो कंपनी का एक तरह से प्रॉफिट था, और यहाँ पर जब कंपनी ने रीइश्यू किया तो 2000 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट 16,000 का था और 2000 का यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 14,000। तो इतना क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना, 14,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14,000। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशियो इज 3:4। जो करंट रेशियो दे रखा है वो 3:4 है। करंट लाइबिलिटीज ₹24,000, जो करंट लाइबिलिटीज दे रखी है यहाँ पर 24,000 है। द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स विल बी, जो अमाउंट है यहाँ पर करंट असेट्स का कितना होगा वो बताना है हमें। तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं हम, यहाँ पर ये साफ कर लेते हैं इसे। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है, पहले तो यहाँ पर करंट रेशियो शॉर्ट में लिख रहे थे CR, क्या होता है, C/CL। तो CR यहाँ पर दे रखा है 3:4 मीन्स 3/4 हो जाएगा। CA की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, हमें निकालनी, यानी कि करंट एसेट्स हमें निकालना है। करंट लायबिलिटीज कितनी यहाँ पर 24,000, क्रॉस कर दो तो 24 इंटू में 3 डिवाइड बाय 4, ये सी आ जाएगा 6,000, 6 3 18,000।
तो सीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, यानी करंट असेट्स कितना आ जाएगा 18,000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड है यहाँ पर 15, थर्ड है 18,000 एंड डी है यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन 20,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर है बच्चों इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर डिबेंचर्स के कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है पेमेंट टू डिबेंचर्स होल्डर। देखो बच्चों जो पेमेंट्स की जाती है डिबेंचर्स होल्डर्स को, वो तो लास्ट का यहाँ पे पार्ट है कि लास्ट में यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिबेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है सेकंड में दे रखा है यहाँ पर क्रिएशन ऑफ डीआरआर। डीआरआर होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो इसका भी देखेंगे हम। उसके बाद दे रखा है सी ऑप्शन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हाँ सी ऑप्शन यहाँ पर पहले हम नंबर पे रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, डिबेंचर को इशू कर रखा है, तो पहले हम डिबेंचर्स को क्या करेंगे, इशू करेंगे। रिडम्पशन बिकम ड्यू, रिडम्पशन यहाँ पर क्या हुआ है, ड्यू हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इशू करेंगे हम डिबेंचर्स को, तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सेकंड नंबर पे। थर्ड पे यहाँ पर क्या बोल रखा है, थर्ड पे क्या आएगा हमारा, रिडम्पशन बिकम्स ड्यू, रिडम्पशन जो है वो ड्यू करेंगे यहाँ पर, तो थर्ड पे यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे क्या कर देंगे, इसको पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, मींस सी बी डी ए। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में ए बी सी डी है जो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन में यहाँ पर ए सी बी डी जो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन में यहाँ पर बी ए सी डी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन में क्या है यहाँ पर सी बी डी ए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:2:1। A, B, C तीन पार्टनर है यहाँ पर और इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:2:1। इफ द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए क्या हुआ, रिटायरमेंट हुआ, और बी और सी का न्यू रेशियो दे रखा है 3:2, व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। गेनिंग क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो बी और सी का निकालना है गेनिंग रेशियो। तो न्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, न्यू रेशियो दे रखा है 3/5, ओल्ड रेशियो दे रखा है 2/8, 40 एलसीएम आ जाएगा 24 माइनस 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 14/40। नेक्स्ट सी का निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/5 माइनस 1/8, यह आ जाएगा 40, 16 माइनस 5 11/40। तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 14:11। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा 14:11। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा 14:11। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पर क्या है कि पार्टनर का क्या हुआ, एडमिशन हुआ है, ठीक है, फॉर्म में। देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन द अकाउंट ऑफ मशीनरी। मशीनरी के अकाउंट में कितना यहाँ पे बैलेंस है, 45,000 है। इट वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसको यहाँ पे पाया गया कि ये वैल्यू जो है दे रखी है 45,000, ये अंडर वैल्यूड है 10%। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट एट। जो नई बैलेंस शीट में यहाँ पर जो वैल्यू होगी मशीन की वो कितनी होगी वो हमें देखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 45,000 दिखा रखा है, जो यहाँ पर कितना परसेंट है, 90% के है, क्योंकि 10% कम दिखा है इसका मतलब 90% की वैल्यू होगी। तो अब मेरे को क्या करना है, पूरे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 45 डिवाइड बाय 90 इंटू में 100%, ये 100% हटा दो यहाँ पर, ये आ जाएगा 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा ये 500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 50,000। तो ये आ जाएगा हमारा 100% की वैल्यू, मींस नए बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर होगा, 50,000 क्या होगा, ट्रांसफर होगा।
तो ऑप्शन नंबर दे रखा है हमें कौन सा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, डिविडेंड रिसीव इज, जो डिविडेंड रिसीव होता है वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है यहाँ पर। तो फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, थर्ड है यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फोर्थ है यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो हमारे कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या है पार्ट है। अगर यहाँ पर लिखा होता है डिविडेंड पेड तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों कि डिविडेंड रिसीव है तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और अगर डिविडेंड पेड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जो भी यहाँ पर री इश्यू पे प्रॉफिट हुआ है, री इश्यू जो फॉरफिटेड शेयर क्या किए गए हैं, री इश्यू किए गए हैं, उस पर जो प्रॉफिट हुआ है शेयर इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो बच्चों में भी मैंने बताया था कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर 50 होते हैं। दिस लिमिट हैज बीन सेट बाय द, ये जो लिमिट है कौन सेट करते हैं यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना ये जो लिमिट है 50 नंबर की ये कौन सेट करती है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सिर्फ 20 नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट क्या करती है यहाँ पर सेट करती है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट आ गया बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, और यहाँ पर डी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो 50 नंबर की यहाँ पर लिमिट होती है वो कौन सेट करती है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एज पर कंपनी एक्ट 2013, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। और जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है ये सिर्फ 20 नंबर जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वहां पर पार्टनर्स के 20, वो कौन सेट करते हैं यहाँ पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है बच्चों इतना, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई भी क्लेम WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नहीं दे रखा है, इट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर यहाँ पे पार्टनर्स का क्या हो रहा है एडमिशन हो रहा है और उस टाइम पे WCR का कोई भी क्लेम नहीं दे रखा है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो 3 केस यहाँ पे ध्यान रखना। WCR अगर यहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं है, नो क्लेम, नो क्लेम, तो ये WCR का फुल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो WCR का जितना अमाउंट होगा सारा का सारा ओल्ड पार्टनर में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। सेकंड, अगर यहाँ पे पार्शियल क्लेम है, पार्शियल क्लेम का मतलब क्या है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में WCR दे रखा है 50,000 और यहां पर जो क्लेम है वो कितना है, मान लेते हैं 40,000 का क्लेम है और WCR कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। तो इधर जो बैलेंस WCR होगा 10,000 का, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड देखो यहाँ पर, थर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूं थर्ड केस की, अगर यहाँ पे WCR का यहाँ पर जो क्लेम है, क्लेम मोर देन WCR अमाउंट, अगर WCR के अमाउंट के यहाँ पर जो क्लेम है वो क्या है, ज्यादा है, जैसे WCR जो दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का और क्लेम जो है वो है 60,000 का,
मीन्स 10,000 का क्लेम क्या है, ज्यादा है, तो जो 10,000 का एक्सेस अमाउंट है ये ट्रांसफर होता है कहां पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये एक तरह से क्या होता है, लॉस होता है या एक्सपेंस होता है किसका, फर्म का, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो सिंपल सी बात है, नहीं है तो जो भी जितना अमाउंट होगा WCR का वो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो कट जाएगा, डेबिट नहीं होता क्रेडिट होता है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट होगा ये। क्रेडिट टू ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर में नहीं होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर में होगा। सी ऑप्शन दे रखा है, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:4. They decided to share the future profit equally. ओल्ड रेशियो दे रखा है यहाँ पर 3:4 और यहाँ पर जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर है यानी कि यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है कितना, इक्वली। द सेक्रीफाइस ऑफ गेन ऑफ पार्टनर्स आर, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, फटाफट से करेंगे इसको, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, कौन कौन है यहाँ पर, ए है, बी है और सी है, तो इसका इधर रखा है 3:4 है यहाँ पर ओल्ड रेशियो, ठीक है 3:4 दे रखा है यहाँ पर, तो 3/10 माइनस 1/3, यह आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 9 - 10, इसका मतलब माइनस का 1/30, माइनस का आता है तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, बी देखते हैं, तो बी का यहाँ पर कितना है, 3/10 माइनस 1/3 हो जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा 9 - 10 डिवाइड बाय 30, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/30, इसका मतलब बी भी क्या कर रहा है यहाँ पर, गेन कर रहा है। सी पे आते हैं यहाँ पर, तो सी का कितना है यहाँ पर, 3:4 था ना, तो 4/10 और माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 30, 12 - 10 2/30, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ए गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, सी क्या कर रहा है यहाँ पर, सेक्रीफाइस। तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए गेन्स 1/30, बी गेन्स 1/30 एंड सी सेक्रीफाइस 2/30, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यानी कि जो लिस्ट 1 दे रखा है यहाँ पर, लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में यहाँ पर क्या क्या है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकंड दे रखा है यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, और डी दे रखा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये लिस्ट 1 है। लिस्ट 2 में यहाँ पर 4.5 मंथ, 6.5 मंथ, थर्ड दे रखा है यहाँ पर 7.5 मंथ और फोर्थ दे रखा है यहाँ पर 3 मंथ। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर जो होता है यहाँ पर हमारा होता है 3 मंथ्स का। तो यहाँ पर एक मैं टेबल बना देता हूँ फटाफट से, यहाँ पर मंथ की और यहाँ पर क्वार्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यहाँ पर हमारे COT एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो मंथ का अगर मैं बात करूं, बिगिनिंग, मिडल, एंड, बिगिनिंग, मिडल, एंड। तो बिगिनिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखना 6.5, 6 एंड 5.5, हाफ हाफ क्या कर दो, कम कर दो। इसके बाद इसके अंदर 7.5, 6 एंड 4.5, तो इसके अंदर 1.5 क्या कर दो, कम कर दो। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये बिगिनिंग का होता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। ये आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पर 6 मंथ का दे रखा है, तो 6 मंथ का कितना होता है, 3 मंथ्स होता है। इसके बाद आगे बोल रखा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कौन सा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, तो ये बी का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड एंड ए का यहाँ पर फोर्थ है, दे रखा ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी देखो बच्चों, यहाँ पर दे रखा है ए का फोर्थ और बी का क्या दे रखा है, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करो और आगे बढ़ जाओ।
क्लियर है बच्चों इतना? क्वेश्चन नंबर ये 12 था, ये टेबल याद रखना बच्चों, क्योंकि इंटरेस्टिंग ड्राइंग से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा सीयूटी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, Anshu and Neetu are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit Jyoti as a new partner for 3:3/10 share which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो अंशु और नीतू है इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और यहाँ पर ज्योति को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है 3/10 के लिए। और ये जो ज्योति है, जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर से किस किस फॉर्म में ले रही है, यहाँ पर 2/10 ले रही है किससे, अंशु से, और 1/10 ले रही है किससे, नीतू से। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बोल रखा है क्या कि न्यू रेशियो निकालो। तो न्यू रेशियो निकाल देते हैं। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर कौन कौन है, पहले तो अंशु, फिर नीतू और फिर ज्योति। तो इसका ओल्ड कितना दे रखा है, 3/5, 2/5। कितना सेक्रीफाइस कर रही है ये, 2/10, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ये 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 4/10, इसका आ गया। ये कितना कर रही है, 1/10, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 3/10, और इसका कितना दे रखा है, 3/10। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो 4:3:3 ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ए ऑप्शन है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे। When opening stock is ₹50,000 and closing stock 60,000 and cost of goods sold है यहाँ पर कितना, 2,20,000, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। देखो बच्चों इसको कैसे उड़ाना है हमें बहुत जल्दी, विद इन 10 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला है यहाँ पर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, COGS और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। तो COGS कितना दे रखा है, 2,20,000। एवरेज स्टॉक निकालते हैं। देखो 50 दे रखा है, 50 और 60 कितना हो गया टोटल, एवरेज स्टॉक होता है यहाँ पर क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर 50,000 दे रखा है प्लस 60,000 दे रखा है डिवाइड बाय 2, तो ये 110 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 55 रख दो यहाँ पर। तो 55 4 जा कितना होता है, 220, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हमें यू उड़ाना है 10 सेकंड के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखना और 10 सेकंड में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों। द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री देनी है इसकी, गुडविल की ट्रीटमेंट की, ठीक है। When a new partner brings his share of goodwill in cash and one partner of the old partner's gains involve the following। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि the journal entry for the treatment of goodwill when a new partner brings his share of goodwill in cash, जो नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर गुडविल लेके आ रहा है कैश में, and one of the old partner's gain, जो इसमें से एक ओल्ड पार्टनर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो गुडविल होती है, गुडविल का जो प्रीमियम, जो जब नया पार्टनर लेके आता है उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उसके अंदर बढ़ जाती है, लेकिन इसमें बोल रखा है जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से क्या कर रहा है, एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है तो उसकी कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जो ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है इसकी भी कैपिटल क्या करेंगे हम, या लिखेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इधर क्या आ जाएगा, टू, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, अमाउंट आ जाएगा जो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट बोला नहीं है, तो देखते हैं पहले। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट, ठीक है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम गुडविल भी डेबिट है, ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है यहाँ पर। एंड थर्ड दे रखा है यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, सी ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रखा है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है यहाँ पर डेबिट होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी डी और बी सी डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 15 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, कविता एंड ललिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। कविता और ललिता क्या यहाँ पर पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 दे रखा है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन, मोहन को एडमिट करने के लिए डिसाइड करते हैं, कितना देते हैं शेयर, इसको 1/4 देते हैं फ्यूचर में, विद गारंटी अमाउंट ₹25,000, और उसको गारंटी दी गई है कि 25,000 प्रॉफिट मिलेगा। बोथ कविता एंड ललिता अंडरटेक टू मीट द लायबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू द गारंटी अमाउंट टू मोहन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयर रेशियो, और दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, लायबिलिटी लेते हैं कि अगर गारंटी प्रॉफिट नहीं मिला तो हम उसको क्या करेंगे, पेयर करेंगे। ठीक है, द फर्म अर्न प्रॉफिट 76,000 फॉर द ईयर 2022-23, द डेफिशिएंसी बॉर्न बाय कविता इज, दोनों ने यहाँ पे लिए, लेकिन कविता कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगी वो निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 7 जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 76। इसके बाद मोहन का शेयर कितना है, मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 76 इंटू में 1/4, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये बच्चों, 19,000। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, डेफिशिएंसी आ गई कितने का, यहाँ पर गारंटी दी थी 25 की, तो मीन 6,000 की क्या आ गई, गारंटी डेफिशिएंसी आ गई, 6,000 की क्या आ गई यहाँ पर, डेफिशिएंसी आ गई। तो ये कौन बॉन्ड करेगा, यहाँ पर दोनों बॉन्ड करेंगे, कविता और ललिता। तो किस रेशियो में करेंगे, रेशियो नहीं दे रखा तो ओल्ड रेशियो ले लेते हैं, 2:1 में। तो यहाँ पर 2:1 में करूंगा तो 4,000 यहाँ पर कौन करेगी, ये कविता, और 2,000 कौन करेगी, ललिता। तो पूछा किसका यहाँ पर, कविता का, तो कितना आ जाएगा, 4,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, कविता 4,000 क्या करेगी, बॉन्ड करेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ गुडविल इज ट्रीटेड एज, अगर यहाँ पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो परचेज गुडविल यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट की जाएगी, कौन सा किस एक्टिविटी का पार्ट होगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, परचेज कर रहे हैं हम गुडविल, तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज गुडविल क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, फॉर्म का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, यहाँ पे लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर लायबिलिटी का यहाँ पर बोल नहीं रखा कि अमाउंट कितना पे करना है, ठीक है, एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा है कि अमाउंट कितना पे करना है लायबिलिटी का, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो जितना अमाउंट होता है लायबिलिटी का, वो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जब रियलाइजेशन में जब लायबिलिटी हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको पेड भी क्या करेंगे, हम उसी अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। क्लियर इतना, अगर क्या है क्वेश्चन में लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, अ कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, कंपनी ने 4,000 इक्विटी शेयर्स क्या किए, इशू किए 10 रुपए के हिसाब से और पार पर किए हैं, पेबल एज अंडर, कैसे कैसे मंगा रही है यहाँ पे कंपनी,
ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा रही है। ऑन अलॉटमेंट 2 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा रही है। और फर्स्ट कॉल पे कितना मंगा रही है यहाँ पर 4 रुपए, और फाइनल कॉल पे 1 रुपए। तो कितना हो गया 3 2 5 4 9 और 1 10 रुपए हो गया। ठीक है, आगे एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 10,000, 10,000 की एप्लीकेशन आ गई है यहाँ पर। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा, अलॉटमेंट को कैसे हमें करना है यहाँ पर प्रोराटा बेसिस पे। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव इन कैश ऑन अलॉटमेंट, कितना अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट पे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे यहाँ पर, कंपनी यहाँ पर कितना इशू कर रही है 4,000, 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कैसे कैसे मंगा रही है इसको, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कितना मंगा रही है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे कितना आ रहा है 4 रुपए, और यहाँ पर फाइनल कॉल में कितना आ रहा है 1 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो ही है कितने पे 10,000 शेयर्स पे, एट द रेट 3 रुपीज आए होंगे। तो मीन्स मेरे को रिसीव कितना हुआ होगा 30,000, 3 रुपए रिसीव हुआ होगा तो यहाँ पर कितना हो गया होगा मेरे को 30,000 रिसीव हो गया होगा। लेकिन 30,000 में से मेरे को यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन कितना 4,000 ही देना है ना, मीन्स 12,000 रुपए का मेरे को क्या करना है शेयर कैपिटल देना है। तो 18,000 में कहाँ ट्रांसफर करूंगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब अलॉटमेंट मंगाऊंगा मैं तो कितने शेयर्स में मंगाऊंगा 4,000 पे, 4,000 पे कितना 2 रुपए। तो यहाँ पर अलॉटमेंट जब आएगा मेरे पे तो 4,000 इंटू में 2 कितना आएगा 8,000, 8,000 रुपये में क्या करूंगा यहाँ पर ड्यू करूंगा मैं। अब जब ड्यू करूंगा, जब पैसे मंगाऊंगा तो यहाँ पर शेयर होल्डर कहेंगे कि 18,000 तो पहले से एडवांस है, 18,000 क्या है पहले से एडवांस है, तो 8,000 क्या कर दो माइनस कर दो। इसका मतलब अलॉटमेंट में मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है, अलॉटमेंट में कितना मिलेगा मेरे को 0 बटा सन्नाटा, मीन्स मेरे को नील अमाउंट मिलेगा अलॉटमेंट में। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही एक्सेस मंगा लिया है किसके अंदर, मतलब कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा एक्सेस आ गई है। तो अलॉटमेंट में मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पर नील अमाउंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया था हमने 18,000, तो 18,000 ट्रांसफर नहीं करते हम, जब एंट्री करेंगे तो 18,000 नहीं करेंगे, जितना हम यहाँ पर 8,000 ही ट्रांसफर करेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो फर्स्ट कॉल में चला जाता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट में हमें कितना मिलेगा यहाँ पर नील अमाउंट। ठीक है, 0 बटा सन्नाटा मिलेगा यहाँ पर हमें, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है इसके अंदर, डी ऑप्शन दे रखा है जो है नील अमाउंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें क्या करना है करेक्ट ऑर्डर में से लगाना है। सबसे पहले सब्सक्राइब कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा ऑथराइज के बाद क्या आता है हमारा, ऑथराइज के बाद आता है यहाँ पर इशूड कैपिटल, इशूड आ गया। इसके बाद यहाँ पर इशू करेंगे तो सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल, और फिर लास्ट आता है यहाँ पर पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पर सीक्वेंस देख लेते हैं। सी ऑप्शन ऑथराइज का है, ठीक है सी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है इशूड बी का है, बी आ जाएगा। इसके बाद है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल है, ए का है, यहाँ पर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉल्ड अप ई का है, ई आ जाएगा। और पेड अप दे रखा है यहाँ पर कौन सा डी ऑप्शन। तो सी बी ए ई डी, सी बी ए ई डी कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यहाँ पर। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों यहाँ पर ये बंच में दे रखा है, इसके 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, जैसे यहाँ पे बोल रखा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस का हमें क्या करने आंसर देने। नीचे दे रखा है पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, परचेजेस, और यहाँ पर ट्रेड डेटर्स दे रखा है, और यहाँ पर इनका क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है।
21 क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल दे रखा है नहीं, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल मान लेंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है 8,75,000। इसके बाद एवरेज ट्रेड हमारा निकलता है यहाँ पर क्या, कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होता है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होता है उसका हम क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो यहाँ पर देखो बच्चों जब ये चीजें नहीं दे रखी होती तो हम क्या करते हैं यहाँ पर BR ले लेते हैं और प्लस यहाँ पर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, एक हमें दे रखा है ट्रेड डेटर। तो 8,75,000 डिवाइड बाय BR कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, बिल रिसीवेबल 48 और ट्रेड डेटर दे रखा है 59। 48,000 प्लस 59,000 तो 875,000 और ये बच्चों कितना आ जाएगा 1,07,000। तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन पास करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 जीरो काट दो इसे, 875,107। तो यहाँ पर 8 टाइम्स में करो, 8 टाइम्स में 856 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 91, 19 आ गया, पॉइंट लगाओ 0। इसके बाद 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा यहाँ पर 107, ये आ जाएगा 83। इसके बाद 0 लगाऊंगा यहाँ पर और ये 7 टाइम्स में, तो 8.17 आ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर 8.18 टाइम्स दे रखा है, इसके बाद 8.23 रेशियो 1 दे रखा है, सी दे रखा है 8.18% दे रखा है और डी दे रखा है 8.81 रेशियो 1। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना जो हमारा यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है ये टाइम्स में निकलता है। तो टाइम्स में निकलता है तो यहाँ पर 8.17 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके इसको 8.18 ले रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें। अगर मैं 7 टाइम्स में करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 749 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 749, तो ये आ जाएगा 89। फिर उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा फिर 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो 8 टाइम्स में, तो 7 8 को क्या कर दिया यहाँ पर 8 कर दिया राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 8.18 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, इसी का ही पार्ट है। यहाँ पर बोल रखा है क्या, कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना। एवरेज कलेक्शन पीरियड का इधर लिख देते हैं और यहाँ पे ऑप्शन में डेज में दे रखा है सब में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 डेज है, तो 365 मंथ होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 12 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और 8.18 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, तो पॉइंट लगाऊंगा ऊपर 2 0, तो 36500 818, तो ये 4 टाइम्स में होगा, 18 4 72, 32 72, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14 में 7 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, इसके बाद 0, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स में करेंगे यहाँ पर, तो 4 टाइम्स में क्या जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4 टाइम्स में फिर से 32 72, 8 आ जाएगा 0 5, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, तो अप्रोक्स यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 45 डेज क्या होगा एवरेज सिलेक्शन पीरियड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ, इसी के अंदर देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 22 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब बोला है यहाँ पर कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला है यहाँ पर ट्रेड
पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा बच्चों यहाँ पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला परचेजेस यानी नेट क्रेडिट परचेज और डिवाइड बाय यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल। बट ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, परचेजेस दे रखा है, कितना परचेज दे रखा है हमें यहाँ पर 4,20,000। इसके बाद इसके अंदर सेम वही लेंगे बिल्स पेबल और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या क्रेडिटर। तो क्रेडिटर दे रखा है यहाँ पर हमें 90,000 का और बिल पेबल्स दे रखा है यहाँ पर 52। तो 90,000 प्लस 52 तो 4,20,000 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा बच्चों 142। 3 से 3 जीरो कट जाएगा तो 420 डिवाइड बाय 142 कितने टाइम्स में यहाँ पर 3 टाइम्स में करेंगे। 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा 1442। नहीं 3 टाइम्स में नहीं होगा 2 टाइम्स में करते हैं तो ये 2 टाइम्स में 284 6 आ जाएगा 3 और 1 पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा। इसके बाद ये कितने टाइम्स में कर सकते हैं हम इसको 9 टाइम्स में। तो 2.9 इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है 2.9 ऑप्शन में, ऑप्शन देख लेते पहले। हाँ 2.96 दे रखा है बच्चों 2.9 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2.96 टाइम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड यहाँ पे निकालना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सेम वही 365 डिवाइड बाय 2.96 पॉइंट रहा हूँ ऊपर 20 तो 365 00 296 तो 1 टाइम्स में 296 आ जाएगा, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 6 फिर 0 लगाऊंगा यहाँ पर। अब कितने टाइम्स में जाएगा ये 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा ये 592, यह आ जाएगा 8 9 98 आ जाएगा फिर उसके बाद 0 उतरेगा यहाँ पर। उसके बाद कितना आ जाएगा ये कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में करो 3 टाइम्स में करेंगे तो आ जाएगा 888 तो 80 और 12 92 पॉइंट लगाऊंगा 0 फिर जाएगा ये 3 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा 123 डेज के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना आ जाएगा 123 डेज। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दे रखा है 25 में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आर कैटेगराइज एज। तो ये जो दोनों रेशियो है किस में कैटेगराइज कर रखा है, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एक्टिविटी रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 मीन्स यहाँ पर 21 22 23 24 25 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें से कौन सी चीजें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेगी अफेक्ट करेगी, कब, जब हम पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग एसेट्स है, दूसरा है यहाँ पर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, देखो ए ऑप्शन में इंक्रीजिंग असेट्स, तो असेट्स इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट में आ जाएगा ये। बी इंटरेस्ट बी दे रखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो ये हमारे क्या है ड्राइंग्स जो है अगेंस्ट कैपिटल है, इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल विड्रॉन है, तो ये हमारा कैपिटल का पार्ट है, रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे किसका पार्ट है, यहाँ पर कैपिटल का ही पार्ट है। और यहाँ पे पार्टनर सैलरी भी कहाँ जाएगी, हमारी कैपिटल में जाएगी। तो रिवैल्यूएशन में कौन सा इफेक्ट करेगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग असेट्स करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग इज अ प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों ये।
विंडो ड्रेसिंग इज अ प्रैक्टिस। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों, ध्यान रखना, कि कोई भी चीज को क्या करना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना, मतलब कि एक तरह से मैनिपुलेट करना। जैसे बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी जो कंपनीज होती है, वो क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो बहुत सारी चीजें दिखाती हैं, वो जो एक्चुअल में होती नहीं। जो चीज दिखाया जाता है वो एक्चुअल में नहीं होती, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पे अकाउंट्स में भी क्या होते हैं, यहाँ पर जो फॉर्म होती है, कंपनीज होती है, वो अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करती है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, इसको बोलते हैं यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग। तो टू मैनिपुलेट द अकाउंट टू शो द बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन देन द एक्चुअल वन। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्चुअल वन से बेटर पोजीशन को क्या करना, शो करना, किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके यहाँ पे अकाउंट्स को, तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या क्या चीजें अफेक्ट करेगी। तो पहला, इंक्रीजिंग एसेट्स बिल्कुल करेगी, ऊपर हमने देखा अभी यहाँ पर। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ये नहीं करेगी। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स ये भी क्या करेगी, करेगी यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या होगी, हमारी रिवैल्यूएशन में अफेक्ट करेगी। तो ए सी डी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों, ए सी डी ओनली। क्लियर है बच्चों इतना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो है और यहाँ पर क्या बताना है, इसका नेचर बताना है। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 3,50,000 बाय इशू चेक। हमने क्या करा है, मशीनरी खरीदी है, एक्वायर्ड करी है, कितने की, 3,50,000 की, और इशू किया है चेक। तो पैसे जाएंगे और मशीन आएगी, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और आउटफ्लो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पैसे चले जाएंगे कितने, 3,50,000। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर द। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हमने इशू करे हैं शेयर्स, मान लेते हैं 10,000, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई मेरे पास, 15,000, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर द इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर इशूड। ये तो गलत हो जाएगा, इक्वल ही है तो नहीं होगा ये। इसके बाद सेकंड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यों, जितना इशू किया उससे ज्यादा क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। थर्ड में यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। सी में क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन। अगर लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ये अंडर सब्सक्रिप्शन होता है बच्चों, ध्यान रखना। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज लेस देन द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। ये तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस है यहाँ पर, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखो बच्चों, डिफॉल्ट रेट ऑफ 6% इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ। 6% जो यहाँ पर दिया जाता है, डिफॉल्ट रेट होता है ये किसका, इंटरेस्ट का। ये किसको, किस पे दिया जाता है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे दिया जाता है 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कितना देते हैं, यहाँ पर 6% पर एनम देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अ पार्टनर्स विड्रॉस 2,000 वंस इन मंथ, 12% इंटरेस्ट दे रखा है। बच्चों यहाँ पे देखो कि जो पार्टनर है वो 2,000 क्या कर रहा है, एक बार मंथ में निकाल रहा है। तो मंथ में कितने हो गए यहाँ पर, 12 महीने। तो ये है क्वेश्चन नंबर 32। तो 2,000 रुपये क्या कर रहा है, मंथ में निकाल रहा है वो, और इंटू में 12 करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 24,000। तो 24,000 का यहाँ पर निकालना है 12%, बट यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं बोल रखा है, तो हम क्या लेंगे, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ 6/12 लेके चलेंगे। तो 12 से 12 कट जाएगा, 24 का 6% निकाल दो सीधा सीधा यहाँ पर। तो 24 का 6% कितना हो जाएगा, 1440 रुपीज, क्योंकि 24 2 से 2 0 कट जाएगा, 24 6 का 144, और एक जीरो यहाँ पे क्या कर दो, चिपका दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1440 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बच्चों, अंडर विच मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। इसमें से बताना है कौन से मेथड में हम एक ही यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिक्स्ड मेथड में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट को मैनेज करना होता है, हमें मेंटेन करना होता है कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹6 लाख। जो नेट प्रॉफिट है इस साल का कितना दे रखा है, 6 लाख दे रखा है। सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज ₹5,000 पर मंथ। जो सैलरी है पार्टनर की वो कितनी है, 5,000 पर मंथ है। एंड द कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर की कमीशन कितनी दे रखी है यहाँ पर, 10,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स इज ₹4,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4,000 दे रखी है। नेट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। जो नेट बैलेंस होगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 34। तो यहाँ पर हमारा होता है, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो दे रखा है, कितना दे रखा है इस साल का, यहाँ पर 6 लाख दे रखा है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, एनपी लिख लेते हैं शॉर्ट में। और इसके बाद यहाँ पर दे रही है सैलरी, तो सैलरी देनी है कितनी, 5,000 पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 60,000 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है अनदर पार्टनर को कमीशन भी देना है, तो कमीशन कितना देना है, 10,000। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म को मिलेगा, तो इस साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4,000। तो नेट यहाँ पर निकालना है क्या, नेट अमाउंट निकालना है P&L एप्रोप्रिएशन का। तो ये आ जाएगा 6,04,000 और यहाँ पर 70 माइनस करेंगे 6,04,000 में से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर नेट अमाउंट, 70 माइनस कर दें तो 5,34,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा नेट या डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं इसको, डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,34,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, शेयर्स नाउ कैन बी इश्यूड एट। जो शेयर्स होता है इक्विटी शेयर्स, वो इशू किया जाता है किस पर, पार पर और प्रीमियम पर। कभी भी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किया जाता। जो डिबेंचर्स होते हैं वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हमारा पार और प्रीमियम पे क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बच्चों, इफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹4 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ असेट्स ऑफ ₹5 लाख। यहाँ पर जो शेयर्स की फेस वैल्यू दे रखी है 4 लाख दे रखी है, और जो यहाँ पर परचेज किया गया असेट्स वो 5 लाख का किया गया, तो ₹1 लाख विल बी ट्रीटेड एज। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो असेट्स हमने ली है वो 5 लाख की ली है, और जो शेयर्स दिए हमने यहाँ पर कितने के दिए हैं, 4 लाख के। इसका मतलब हमने क्या किया होगा, जो 1 लाख रुपए है वो हमने किसके लिए होंगे, यहाँ पर प्रीमियम के पैसे लिए होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, प्रीमियम ऑन शेयर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 1 लाख रुपए किसका आ जाएगा, प्रीमियम का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका, परचेज कंसिडरेशन का है। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, जितने भी हमारे यहाँ पर रेशियो के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे क्या कर लेना, यहाँ पर लर्न कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे सीयूटी के एग्जाम में। तो यहाँ पर 37 दे रखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय, क्या होगा यहाँ पर, जो डिवाइड में आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं इसके ऊपर जो यहाँ पर फर्म या कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, वो यहाँ पर क्या होगा, हमारा डिवाइड में आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इफ टोटल असेट्स आर ₹2 लाख, टोटल लायबिलिटीज 40,000, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स इज ₹1,75,000,
एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ₹3000, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उसमें हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है यहाँ पर। तो टोटल एसेट्स दे रखी है यहाँ पर 2 लाख की, और ये रियलाइज वैल्यू कितनी है इसकी 1,75,000, ठीक है। टोटल लायबिलिटी दे रखी है 40,000 की, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 40 के 40,000 क्या करने से पूरा पे करना पड़ेगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दे रखा है यहाँ पर 3,000 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर देखो बच्चों, फटाफट से करेंगे इसको हम, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो यहां पर देखो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, असेट्स को उतारो, 2 लाख की असेट्स है, पेमेंट कर देंगे यहां पर बैंक अकाउंट से, यहां पर आ जाएगा असेट्स कितने की यहां पर 1,75,000। लायबिलिटीज हमें दे रखी थी, यहां पर लायबिलिटी दे रखी है कितने की दे रखी है 40,000 की, इसको भी पेमेंट करो पहले बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों इतना पैसा आ गया, ये चला गया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये आ गया हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ पर पे करना पड़ेगा हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस, बैंक से पे करना पड़ेगा कितना 3,000। अब हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है क्या कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 लाख 2,43,000, और इधर कितना आ रहा है 25 और 15, 2,15,000 आ रहा है। मीन्स यहाँ पर कितने का लॉस हो जाएगा हमें 28,000 का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 2,43,000, तो 28 क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन में, बिल्कुल दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हमारा, लॉस ₹28,000 का। ये क्वेश्चन नंबर 38 था बच्चों, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑल द असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट। जो भी जब डिसोल्यूशन होता है यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का, तो जितनी भी असेट्स होती हैं यहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं किसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू लेते हैं हम, पहला बोल रखा मार्केट वैल्यू, दूसरा दे रखा है इकोनॉमिकल वैल्यू, तीसरा दे रखा है रियलाइजेबल वैल्यू, चौथा दे रखा है बुक वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान रखना जब हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में तो बुक वैल्यू पे क्या किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद रियलाइज होती है यहाँ पर, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बुक वैल्यू। क्लियर बच्चों इतना क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर ऑफ द फर्म आर एस फॉलो। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, 13 का यहाँ पर 4 लाख, 14 का है 4 लाख, 15 का है 4,50,000, 16 का है 4,45,000 एंड 17 का दे रखा है 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो फटाफट से यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालते पहले, एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन नंबर है 40। तो 4 4 8 12,50,000, यहाँ पे 4 लाख प्लस 4 लाख 4,45,000 4,50,000 एंड 5 लाख डिवाइड बाय 5। तो 4 4 8 और 4 12 लाख, 12 लाख और 4 16, 16 और 5 21, 21,95,000 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 से काटोगे से 5 4 जा 20, 19, 5 3 जा 15, 4 5 कितना आ जाएगा 4,39,000 आ जाएगा हमारा, क्या ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है गुडविल। तो 4,39,000 4,39,000 इंटू कितनी ईयर परचेज है 3 ईयर परचेज है, तो 12 लाख 12,90,000 और 9 या 27, तो 13,17,000 क्या आ जाएगा हमारा गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। दे रखा है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, 13,17,000 हो जाएगा हमारा क्या गुडविल का अमाउंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है हमें यूं उड़ा देना है,
फटाफट से कैलकुलेशन को क्या करना है यहाँ पे फास्ट रखना और इसको ऐसे उड़ाना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म्ड एज। देखो बच्चों यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट होता है और नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसका जो एक्सेस अमाउंट होगा, मतलब कि ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है कितना 80,000, तो यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है 20,000, तो इस 20,000 को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ध्यान रखना बच्चों, जो इनका डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या करते हैं गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर ये जो एक्सेस अमाउंट होता है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का ओवर नॉर्मल प्रॉफिट का, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज्ड बाय ICAI विच डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वो होता है AS26। क्लियर है बच्चों इतना? यहाँ पर ध्यान रखना, इंटेंजिबल असेट्स और गुडविल क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स होती है, तो गुडविल की ट्रीटमेंट को यहाँ पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS26 है, इसे ध्यान रखना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना? नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 43, हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, जब भी पार्टनर का क्या होगा, रिटायरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करे, और हो सकता है उसमें से एक गेन करे और एक क्या करे, सेक्रीफाइस करे। तो जो गेन करेगा, यानी कि उसका जो गेनिंग रेशियो आएगा, उसकी कैपिटल उतने से क्या करनी पड़ेगी, डेबिट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसकी क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल क्रेडिट करनी पड़ेगी, और जो यहाँ पर रिटायरमेंट ले रहा है फॉर्म से, उसकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखते हैं हम, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं ये वाला नहीं होगा हमारा, गुडविल अकाउंट जो दे रखा है वो डेबिट करेंगे और यहाँ पे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, इन ओल्ड रेशियो ब्रैकेट में दे रखा है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो। देखो यहाँ पर गेनिंग में अगर गेन होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो भी उसका शेयर होगा गुडविल का वो क्या होगा, इसका क्रेडिट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सी ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, देखो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट न्यू रेशियो, बच्चों न्यू रेशियो में नहीं होता, काट दो इसको। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद हिज शेयर, ये भी नहीं होगा, तो डी भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, इसे ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 का नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, A, B and C are partner in 3:4:2. B wants to retire from the firm. The profit on revaluation on that date was 36,000. New ratio of A and C is 5:3. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ABC तीन पार्टनर है यहाँ पर, इनका यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:4:2। अब B इसमें से चाह रहा है कि मैं क्या हो जाऊँ, फर्म से रिटायर हो जाऊँ, ठीक है, और जब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 36,000 का, और न्यू रेशियो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर है A and C, इसका दे रखा है 5:3। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का वो ओल्ड रेशियो में क्या होगा, बटेगा। तो यहाँ पर देखो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 36,000 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो A का शेयर कितना होगा, 36 इंटू में 3/9, तो ये आ जाएगा 12,000। B का कितना हो जाएगा, 36 4/9, तो ये आ जाएगा कितना, 16,000, और इसका कितना है यहाँ पर, C का 36,000 इंटू में 2/9, तो C का कितना आ जाएगा यहाँ पर 8,000। तो 12, 16 एंड 8 ऑप्शन नंबर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी देखो बच्चों, यहाँ पर A का दे रखा है 12,000, ठीक है, B का दे रखा है 16 और C का दे रखा है 8,000। क्लियर है बच्चों इतना? ये क्वेश्चन नंबर 44 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 45। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45, अ कंपनी फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज हैज बीन पेड। कंपनी ने क्या किया, 4,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिए,
उसमें से 3 रुपए क्या मिले थे कंपनी को, पैसे मिले थे एप्लीकेशन के फॉर्म में। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर एंड 4000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या दे रखा है कि 4000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं और 2000 शेयर्स, 4000 में से 2000 शेयर्स क्या किया, रीइश्यू किए हैं फुल्ली पेड अप पे। कैलकुलेट द रेट एट विद द शेयर वर रीइश्यूड। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बहुत इजी और बहुत जल्दी कैसे करेंगे। देखो बच्चों 4000 शेयर्स थे एट द रेट 10 रुपीज, इसका मतलब यहाँ पर कितनी कंपनी के पास पैसे आए थे 40,000, लेकिन आए कितने 3 रुपए बस आया, इसका मतलब 12,000 रुपए आया और यहाँ पर 28,000 नहीं आए पैसे, कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिए। तो ये अमाउंट कंपनी का क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है। अब इसमें से 2,000 क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए हैं और 4,000 रुपए क्या किए एट द रेट फुल्ली पेड अप है यहाँ पर, और 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, देखो यहाँ पर 2,000 शेयर्स किए तो पहले 2,000 शेयर्स का निकालो, क्योंकि ये जो है यहाँ पर 12,000 ये 4,000 शेयर्स का है, तो 2,000 शेयर्स का कितना हो जाएगा, 2,000 शेयर्स का अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ, 6,000 रुपए। 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट होता है ये हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कितना किया है, 4,000 किया है। तो इसका मतलब 2,000 का लॉस हुआ होगा रीइश्यू करने पर, और 2,000 का लॉस 2,000 शेयर्स पर, 2,000 का लॉस 2,000 शेयर्स पर, इसका मतलब 1 रुपए डिस्काउंट पे दिया होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2,000 शेयर्स 9 रुपीज के हिसाब से क्या करेंगे एट द रेट 9 पर शेयर, 9 रुपीज के हिसाब से क्या करे होंगे, बेचे होंगे यहाँ पर, तभी तो 1 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ यहाँ पर 2,000 में। और जब 6,000 रुपए के रिसीव हुआ, 2,000 का लॉस हुआ, तो 4,000 क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 रुपीज हो जाएगा यहाँ पर, क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 था ये। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, Anupam and Abhishek are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। अब अनुपम और अभिषेक क्या है यहाँ पर पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, आगे देखते हैं। Their capital account showed balances 1,50,000 and 2 lakhs respectively। अनुपम का 1,50,000 है और उसके बाद अभिषेक का कितना है 2 लाख। If the partnership deed is silent, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब नहीं है यहाँ पर पार्टनरशिप डीड, as to be payment of interest on capital or profit for the year is ₹50,000। यहाँ पर पार्टनरशिप साइलेंट, पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, पेमेंट के ऊपर किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। प्रॉफिट 50,000 दे रखा है, व्हाट विल बी ट्रू इन दिस केस, इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। इंटरेस्ट विल बी पेड 6% ऑन कैपिटल ऑन देयर कैपिटल्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इसमें यहाँ पर कोई भी चीज पार्टनर्स की नहीं दी जाती, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे। हाँ, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% के हिसाब से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वली होगा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो ये सारे क्राइटेरिया को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हुए। देखो बच्चों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6% हम कैपिटल पर नहीं देंगे इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन देयर कैपिटल टू द पार्टनर्स, जो इंटरेस्ट है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा कैपिटल पे पार्टनर्स को। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट विल बी अमाउंट टू 22,000, ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट विल बी अमाउंट टू 28,000, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट होती है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते, बस इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है पार्टनर्स को एट द रेट 6% पर एनम, और प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47, चमन, रमन एंड सुमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। चमन, रमन और सुमन 3 पार्टनर है यहाँ पर, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है 5:2। रमन रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन चमन एंड सुमन विल बी 1:1, यानी कि इक्वली दे रखा है। रमन क्या होगा, रिटायर हो गया, तो चमन और सुमन बचे यहाँ पर, और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है 1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख, रमन शेयर्स ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड। यहाँ पर देखो बच्चों, जो रमन का यहाँ पर हमें निकालना है क्या, शेयर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है हमारा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू।
तो चमन का यहाँ पर कितना दे रखा है 5/10 और 1/2, 5/10 और यहाँ पर -1/2, तो ये कितना आ जाएगा 10, 5 - 5, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। रमन का तो यहाँ पर रिटायर हो गया, सुमन का निकालते हैं। तो सुमन का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 2/10 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2, इसका इक्वली दे रखा है, तो ये आ जाएगा कितना 10, 2 - 5 मीन्स 3/10, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रही है। ठीक है सुमन, तो जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। तो 3/10 है, गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है 1 लाख, ये गुडविल का अमाउंट है, तो इसका 3/10 निकाल दो, कितना आ जाएगा 30,000। तो 30,000 से कैपिटल क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, और ये जो है हमारा क्या शेयर से चला जाएगा, किसके पर चला जाएगा, ये रमन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रखा है बाय डेबिटिंग चमन कैपिटल अकाउंट, चमन तो होगा नहीं, चमन का तो हटा दो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी बाय डेबिटेड रमन कैपिटल अकाउंट, रमन की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, वो तो रिटायरमेंट ले जाएगा, वो तो गुडविल का पैसा लेके जाएगा, ये भी काट दो। बाय डेबिटिंग चमन कैपिटल अकाउंट, चमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही गेन कर रहा है ना ही यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सी ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बाय डेबिटिंग ओनली सुमन कैपिटल अकाउंट विद ₹30,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सुमन की कैपिटल 30,000 से क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48, राजेश एंड कंपनी लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ ₹28,80,000, इट इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at the discount of 4% in full satisfaction of the purchase consideration. The number of debenture issued to vendor is, अब यहाँ पे देखना बच्चों, ये जो डिबेंचर्स का है परचेज कंसिडरेशन, तो उसको कैसे करेंगे फटाफट से देखो यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे बहुत इजी और बहुत जल्दी तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर 4% का डिस्काउंट दे रखा है, इसका मतलब 100 में से 4% क्या कितना बचेगा 96, और लिया कितने में है यहाँ पर 28,80,000, लिया कितने में यहाँ पर 28,80,000 का, यहाँ पर निकलेगा हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर। तो इसको क्या करना है डिवाइड करो, 288 को डिवाइड कर लो, ये जीरो छोड़ दो ऐसी, 288 को 96 से डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, 288 96 3 जा कितना होता है 288, तो ये 3 आ गया, और यहाँ पे 4 जीरो थे चिपका दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर डिस्काउंट है तो 100 में से क्या करना डिस्काउंट माइनस कर देना, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और उसको क्या करना है यहाँ पर जो भी परचेज कंसिडरेशन है उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, इसके बाद अगर प्रीमियम होता है तो क्या करते हैं यहाँ पर हम जितना, जैसे 5% प्रीमियम होता है तो 105 से करते, फिर हम उसको अगर 10% होता तो 110 से करते, 10% डिस्काउंट होता तो क्या करते हम 90 से करते, और अगर कुछ नहीं बोला है भाई डिस्काउंट ना प्रीमियम तो क्या करते हैं हम 100 लेते हैं, इसका मतलब 100 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता है यहाँ पे 28,800 आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडेड, यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो किससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो इसमें से कौन सी चीज क्या होगी यहाँ पर एडेड होगी, मतलब ऐड किए जाएगी। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने स्टॉक खरीदा होगा, पेमेंट गई होगी, तो ये तो क्या होगा हमारा माइनस होगा। तो असेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो माइनस किया जाता है, ये ध्यान रखना बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आता है इंक्रीजिंग क्रेडिटर, इसका मतलब क्या होगा क्रेडिटर को, मतलब कि क्रेडिटर हमारे क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, मींस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। डिक्रीज इन बिल पेबल दे रखा है, बिल पेबल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पेमेंट की होगी हमने, ये भी पैसे गए होंगे, और इंक्रीज इन डेटर असेट्स बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड किया जाएगा इंक्रीजिंग क्रेडिटर में। लास्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 50, बॉस लिमिटेड issued 39,550 means 39,550 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 each, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर क्या किया है इक्विटी शेयर्स इश्यू कर गए हैं, कितने 39,550 एट 9.5% प्रीमियम, ऑल शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वर रिसीव्ड, सारे शेयर्स क्या हुए सब्सक्राइब्ड हुए और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हो गया।
विच ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखो बच्चों यहाँ पर 9.5% है, मीन्स यहाँ पर 39,550 क्या थे, शेयर थे एट द रेट 10 रुपीज ईच, और 9.5% का क्या था यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम, मीन्स प्रीमियम था ये। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल लो पहले, कितना आ जाएगा टोटल वैल्यू, 3,95,500 क्या आ गया, टोटल वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब इसका क्या करना है हमें, 9.5% निकाल लो, पॉइंट रहूंगा 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दो, इसके बाद 95 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3955 इंटू में 95, 55 ये आ गया हमारा, और 1 0 था तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 37,572.5, ये अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ऑप्शन पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस अकाउंट्स थे जो इस साल सीयूटी एग्जाम में क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपके 250 में से 250 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। क्लियर है इतना बच्चों। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।